हेलो एवरीवन। तो ये पॉलिटी का सेकंड डे है और आज हम देखेंगे कि फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, ठीक है, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है वो कौन कौन से फीचर कौन कौन से कंट्री से बोरो किए गए हैं, ठीक है, कौन कौन से कंट्री से हमने बोरो किया या उसको देखेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट कहता है कि देखो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ठीक है। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रीवियस में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या क्या बोरो किया है। तो फर्स्ट हमारा है फेडरल, ठीक है, फेडरल का स्ट्रक्चर जो है हमने 1935 से ही बोरो किया है। उसके बाद गवर्नर, गवर्नर जो होता है राज्यपाल, वो भी हमने 1935 के एक्ट से ही हमने बोरो किया है। ओके, उसके बाद जुडिशरी की बात करता है, जुडिशरी भी हमने वहीं से उठाया। और पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आजकल आप यूपीएससी और अदर पीसेस स्टेट पीसेस देखते हैं, वो भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही बोरो किया गया है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविज़न की बात कर लीजिए, जो इमरजेंसी प्रोविज़न के जो फीचर्स हैं, वो प्रोविज़न के जो है प्रोविज़न है इमरजेंसी का, वो आपका बोरो किया गया है का 1935 से, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी जो है वो आपको बोरो किया गया है वो जर्मनी से लिया गया है। ओके, तो यह क्लियर कर लीजिएगा आप। ओके, नाउ अब ब्रिटिश की बात करते हैं, यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या क्या बोरो किया, तो ब्रिटेन से हमने सिंगल सिटीजनशिप बोरो किया, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में सिटीजनशिप सिंगल है, ठीक है, जैसे कि आपका यूएस में नहीं है वैसा, ठीक है। तो इंडिया में क्या है कि आप एकल नागरिकता है, जैसे कोई पर्सन है अगर भारत का नागरिक है तो वो पूरे सिटीजन, मतलब पूरे स्टेट जो है, बिहार है, यूपी है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, वो सारे देशों में वो सारे राज्यों में वो रह सकता है, रहने का उसको अधिकार है, ठीक है। तो ये आपको सिंगल सिटीजन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो वह हमने ब्रिटेन से ये लिया सिंगल सिटीजनशिप। उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो होता है वो भी हमने ब्रिटेन से ही लिया, और कैबिनेट का जो सिस्टम है, कैबिनेट कैसे काम करेगा, वो भी हमने वहीं से लिया है, ब्रिटेन से ही, ठीक है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा हो जाता है रिट। रिट जो आर्टिकल हमारे 32 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स में है, पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो हमने ऐड किया है रिट, तो वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। ओके, तो ब्रिटेन से हमने लिया, वो भी हमारे हम कितने तरह के हमारे रिट्स हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, उसके बाद हमारा फिफ्थ जो कहता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। और बाई कैमरलिज्म, ठीक है, जैसे आप देखते हो कि बाई कैमरलिज्म जैसे जैसे हमारा पार्लियामेंट में क्या है, राज्यसभा है, ठीक है, और लोकसभा है, ठीक है। तो ये बाई कैमरलिज्म है, ठीक है, दो सदन है हमारे, ठीक है। वैसे ही उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ दो सदन हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ ऐसे हैं, ठीक है, जिनको आपको हिंदी में कह लीजिए जाए तो विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट काउंसिल कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। ओके, तो आपको वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बाइकैमरलिज्म से लिया गया, ठीक है। और अभी अगर देख लीजिए तो कितने ऐसे स्टेट हैं जहाँ बाइकैमरलिज्म है, कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ बाइकैमरलिज्म है, ठीक है, यानी वहाँ विधानसभा लोकसभा दोनों है, स्टेट लेजिस्लेटिव और स्टेट काउंसिल दोनों है, ठीक है। तो ऐसे 6 राज्य हैं, ठीक है, 6 स्टेट हैं, ठीक है। जैसे हमारा पहला क्या है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बिहार है आपका, ठीक है, बिहार आपका है। उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटका जिसको कहते हो आप लोग, कर्नाटक है, ठीक है। उसके बाद आपका है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, तेलंगाना, तेलंगाना। ओके, उसके बाद हमारा है, और लास्ट हमारा क्या बचता है, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये हमारे 6 राज्य हैं जहाँ बाइकैमरलिज्म है। ओके, अब हमको याद कैसे रखना होगा ये 6 स्टेट, तो बहुत ही इजी और ट्रिकी है, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है, देखो ये ये जितने 6 राज्य हैं ना, ये सब एक दूसरे से लगे हुए सटे हुए राज्य कह सकते हैं कि पड़ोसी हैं, ठीक है। जैसे हम आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश आपका तेलंगाना से सटा हुआ है, बाउंड्री शेयर करता है। ओके, तो ये दोनों एक साथ राज्य हैं, तो आपको 2 याद रख जाएगा। बिहार की बात करेंगे तो बिहार के साथ आपका यूपी क्या कह सकते हो, पड़ोस बनता है, ठीक है, बाउंड्री शेयर करता है, तो वो आपका हो जाएगा बिहार और यूपी, ठीक है। कर्नाटक और महाराष्ट्र एक साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है, पूना के आसपास जो बेंगलोर का इलाका है वहाँ से बाउंड्री शेयर होती है कर्नाटक और महाराष्ट्र का, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये 3 बहुत ही ईजी हो गया, मैप के अकॉर्डिंग हम याद कर लेंगे तो ये हमारा बाइकैमरलिज्म, ऐसे 6 स्टेट हैं जहाँ बाइकैमरलिज्म होता है। ओके, उसके बाद हमने यूएस से क्या क्या लिया है, ठीक है, वो हम देखेंगे।
तो हम देखते हैं कि हमने यूएस से क्या क्या लिया है, ठीक है। तो हमने यूनाइटेड स्टेट से लिया है इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हमने राष्ट्रपति का महाभियोग और उपराष्ट्रपति का महाभियोग हमने किससे लिया है, यूएस से लिया है, ठीक है। और आपको पता होगा राष्ट्रपति अपनी अगर रिज़ाइन करता है तो रिज़ाइन आपको किसको देता है, तो ऑफकोर्स वाइस प्रेसिडेंट को देगा, वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को देगा, ओके। अब जुडिशल रिव्यू वो भी हमने यूएस से लिया है, और जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है, ठीक है, तो वो भी हमने वहीं से लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वो भी हमने कहाँ से लिया है, वो भी हमने यूएस से ही लिया है, ठीक है। और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल और हाई कोर्ट का रिमूवल भी हमने यूएस से ही लिया है, ओके। अब देखो थोड़ा सा ये हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में देख लेंगे। कहाँ गया हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है। तो देखो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो रिमूवल है वो आर्टिकल 124 में आता है, ठीक है, अनुच्छेद 124 में। हाई कोर्ट की बात कर लेंगे तो हाई कोर्ट का जो हमारा रिमूवल आता है वो 218 आता है, ठीक है, 218 में आपका रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट के जजेस का आता है, ओके। तो ये हमने यूएस से लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बात कर लेंगे तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो भी हमने यूएस से लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमारा यूपीएससी ने यहाँ क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार स्टेट पीसीएस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से बोरो किया है। तो बिना किसी हेजिटेशन के आपको याद रखना होगा कि फंडामेंटल राइट्स हमने यूएस से बोरो किया है, ठीक है, जो कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आता है, ओके। और हमारा कहाँ से लेकर के आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, ओके, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ओके। उसके बाद प्रियम्बल की बात करेंगे। प्रस्तावना भी हमने कहाँ से लिया है, यूएस से लिया है, अमेरिका से ही हमने लिया है, ठीक है। उसके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की और यूएन चार्टर और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ओके, यहाँ से हमने प्रियम्बल को लिया है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि आयरिश, जिससे हमने यहाँ से हमने क्या क्या लिया है, तो देखो एक सेकेंड, ओके। तो हमने आयरिश से क्या लिया, तो हम आयरिश से क्या डीपीएसपी लिए, ठीक है। तो हमने डीपीएसपी पूछ लिया जाएगा तो हमने कहाँ से लिया, आयरिश से लिया, ठीक है। अब आयरिश पूछ रहा होगा तो आप लोग आयरिश आयरलैंड को कहते हैं, ओके। उसके बाद हमने मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, चुनाव का जो प्रोसेस होता है वो भी हमने आयरलैंड से लिया, ठीक है। और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन द राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में जितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं, ठीक है, टोटल कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं, तो 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं और प्रेसिडेंट इसको नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। वैसे लोगों को जो साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अपना भारत का एक बहुत अच्छा नाम कर चुके हों भारत में, ठीक है, या इंटरनेशनल लेवल पे भी, ठीक है, तो उसको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, राज्यसभा में, ठीक है। और राज्यसभा की आपकी पीरियड कितनी होती है किसी मेंबर की, तो आपका 6 ईयर होता है, ठीक है, 6 साल कार्य करनी होती है राज्यसभा में किसी मेंबर की, ठीक है। तो ये और टोटल सीट हमारे राज्यसभा में कितनी है, तो टोटल 250, 250 है, ओके। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं राज्यसभा का नॉमिनेशन को लेकर के। और ये हमने देख लिया कि हमने आयरलैंड से 3 चीज़ लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा कनाडा की बात करता है, ठीक है। कनाडा से हमने क्या लिया है, तो हमने कनाडा से लिया स्ट्रॉन्ग सेंटर, यूनियन को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं, ठीक है। फेडरेशन के साथ साथ तो हमारे यूनियन को स्ट्रॉन्ग करना है, जो सेंटर में हमारा है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है, सारे स्टेट को यूनाइटेड करके, ठीक है। तो ये हमने कनाडा से ही लिया है, ओके। उसके बाद करता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमने कनाडा से लिया है, ठीक है। और जर्मनी अब आएंगे तो जर्मनी से देखो, हम जर्मनी से बस एक ही चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, जर्मनी से लिया है हमने, वो लिया है इमरजेंसी, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम पे जो हमारा फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिया जाता है, सस्पेंस कर दिया जाता है, वो हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है, ठीक है। इसको आप सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि जर्मनी में जब हिटलर था तो बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन हिटलर के टाइम पे हुआ करता था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे, तो हम वहाँ से एक तरीके से कनेक्ट करके हम याद कर सकते हैं, ओके। अब यूएसएसआर की बात करेंगे, रशिया की, तो रशिया से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने रशिया से लिया है। आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन प्रियम्बल जो हमने ऐड किया था वो भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसएसआर, रशिया से लिया है, ओके। फ्रांस जो है, ठीक है, फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस से हमने क्या लिया, रिपब्लिक लिया है, ठीक है, रिपब्लिक लिया। उसके बाद आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो कि हमने प्रियम्बल में रखा है आइडिया को, ठीक है, वो भी हमने कहाँ से लिया, फ्रांस से लिया, ओके। उसके बाद हमने साउथ
अफ्रीका की बात करते हैं। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हम करते हैं वो हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया, जो कि आर्टिकल 368 में आता है, ठीक है। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का जो इलेक्शन का राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनके इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो भी हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया। ये आपका SA साउथ अफ्रीका कहते हैं, ठीक है, यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है आपको। तो ये आपको साउथ अफ्रीका है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर ली जाए तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। जो आपको पता होगा 3 तरह के लिस्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। राजसूची, संघ सूची और सामवर्ती सूची, ठीक है। तो ये हमने वहाँ से लिया है, कहाँ से लिया हमने, कंकरेंट लिस्ट की बात कर लें तो कंकरेंट लिस्ट में यहाँ दोनों पावर होता है, राज्यसभा लोकसभा दोनों, सॉरी राज्यसभा लोकसभा नहीं, ये स्टेट और यूनियन दोनों को पावर होता है यहाँ लॉ बनाने की, ठीक है। लेकिन अगर दोनों आदमी किसी एक टॉपिक पे लॉ बना रहे हैं तो यूनियन की लॉ फॉलो की जाएगी, ओके। तो हमने कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। उसके बाद जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज इन पार्लियामेंट, जिसको JPSC कहते हैं, किसी भी मुद्दे पर अगर बात नहीं बनती है तो JPSC की मांग की जाती है, तो वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड की बात कर ली जाए तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेस, ठीक है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है, ठीक है। जापान और क्या कह सकते हैं, जर्मनी, जर्मनी और जापान से बस हमने एक एक चीज़ लिया। जर्मनी से हमने लिया था इमरजेंसी प्रोविज़न, ठीक है। उसके बाद हमने जापान से क्या लिया है, एक सेकेंड, जापान से जो हमने लिया है, ओके, तो देखो हमने जापान से लिया, इसको PEBL कह रहे हैं, और जो हमने जापान से लिया है, ठीक है, जो कि हमारा बेसिकली आर्टिकल 21 में आता है, ठीक है। अब PEBL है क्या, तो सिंपल सी बात है भाई, ये शॉर्ट में लिखा गया है। PEBL का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। ये हमने जापान से लिया है, ठीक है, जापान से लिया हमने, ओके। तो ये इतने फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमने अलग अलग देशों से क्या किया, हमने बोरो किया है, ओके। और उसके बाद हमने इतने देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ों को उठा करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने संविधान में लाया है और हमने अपना संविधान बनाया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा डे है पॉलिटी को लेकर के, ठीक है। तो इसी तरह से पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।